सुंधा माता पर्वतीय तीर्थ पर गरीब लोगों को प्रताड़ित कर रोजगार छीनने की शिकायत पर विधायक रतन देवासी आज सुंधा माता पर्वत पहुंचे। उन्होंने गरीब लोगों के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कर वन विभाग की जमीन पर निजी लोगों की ओर से तारबंदी कर आम रास्ता रोकने पर मौके पर ही धरना देना शुरू कर दिया। वन विभाग में विधायक देवासी के धरने पर हड़कंप मच गया। बता देते हैं कि सुंधा माता एक प्रसिद्ध पौराणिक शक्तिपीठ व धार्मिक स्थल है। यहां देश भर से बड़ी संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। यहां पर निवास कर रहे आम गरीब लोग रोजमर्रा मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। यहां गरीब लोग मजदूरी के साथ धार्मिक पर्यटकों के लिए घोड़े व ऊंटाने से मनोरंजन कर खुद का जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों की ओर से काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि निजी संस्थान व उनमें कार्यरत व्यक्ति की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। एक पक्षीय कार्यवाही की जा रही है। संस्थान व निजी लोगों की ओर से सुंधा माता पर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। उनके द्वारा वन विभाग की जमीन पर तारबंदी व लोहे के पाइप लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर निजी संस्थान की ओर से एक तरफा कब्जे किए जा रहे हैं, जबकि वन विभाग की जमीन पर उनका अधिकार नहीं है। वन विभाग एक तरफा कार्यवाही कर उनके जल जंगल व जमीन के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तारबंदी कर राहगीरों और मजदूरों के आम मार्ग को बंद करना कानूनन गलत है। इन शिकायतों पर आज देवासी मौका स्थल पर पहुंचे व मौका स्थल पर अतिक्रमण व अन्य अनियमितता को देखकर नाराजगी जाहिर की व आम लोगों के साथ वहां मौके स्थल पर धरने पर मजबूर हो गए। देवासी ने वन विभाग की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर तुरंत उच्च अधिकारियों व डीएफओ को जानकारी देकर बताया कि सुंधा माता क्षेत्र फॉरेस्ट क्षेत्र है। सरकार ने सीमांकन को लेकर सर्वे करवाया गया है। अभी तक विभाग द्वारा सीमांकन को लेकर कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया है। फिर भी यहां निजी लोगों व संस्थान द्वारा वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण व लोहे के खंभे तारबंदी कर कब्जा किया जा रहा है। देवासी की शिकायत मिलने के उपरांत डीएफओ ने तुरंत प्रभाव से क्षेत्रीय रेंजर अधिकारी व कर्मचारियों के जाब्ते को मौके पर भेजा। रेंजर ने मौके पर पहुंचकर चल रहे अवैध निर्माण को लेकर चल रहे कार्य का मौका मुआयना कर तुरंत अतिक्रमण को हटाया गया और लोहे के खंभों सहित अन्य अवैध निर्माण के सामान को जब्त किया गया। साथ ही देवासी ने एनीकेट को तोड़कर लाए जा रहे पत्थरों से मौका स्थल पर अधिकारियों को अवगत करवाया गया। रेंजर ने अवैध निर्माण कर रहे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। भविष्य में इस तरह का जो भी अतिक्रमण व अवैध निर्माण किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्यवाही का भरोसा दिलाया। देवासी ने बताया कि वन विभाग के क्षेत्र में पत्थर का खान होने पर विभाग ट्रैक्टर का जब्त कर कानून भारी जुर्माना राशि वसूल करता है। बावजूद इसके सुंधा माता पर्वत पर अवैध खनन करने का मौन स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जो कि कानूनन गलत है। रेंजर द्वारा कानूनी कार्यवाही करने का भरोसा दिलाने के बाद विधायक रतन देवासी ने धरना समाप्त किया। वो लोगों के साथ सुंधा माता मंदिर में दर्शन कर वहां से रवाना हुए। ये क्षेत्र के लोग जो है, कोई भी व्यक्ति हो, आम हो, गरीब हो, कोई भी हो, जब कोई भी बात होती है, समस्या होती है, उनकी तकलीफ होती है और अगर वो बुलाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, वो जनसेवक हो या जनप्रतिनिधि हो, उसको उसके वहां आना चाहिए। यहाँ जो ऊपर सुंधा माता जी पे जो गरीब लोग काम करते हैं, कोई खिलौने बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई छोटी मोटी सामग्री बेच के अपना पेट पालन करता है, कोई घोड़ा चलाता है, कोई ऊंट चलाता है, छोटा व्यापार लेके बैठा है। तो ऐसे लोगों को जब तकलीफ आवे और एक प्रकार से सभी चीजों पे कब्जा करके उन लोगों को प्रताड़ित किया जाए, तो निसंदेह में जब आपने देखा ये कितने सारे लोग हैं, ठेठ वहां से आज मुझे नीचे तक बुलाने आए और इतने सारे लोग ये जो खड़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब लोग हैं। जब अगर सरकारी संपत्ति कोई है किसी की भी, तो उसके लिए नियम सबके लिए एक बराबर है। घोड़े वालों को तो जाने नहीं दो कि नहीं, ये जगह अलग है, और निजी ट्रस्ट या संस्था वाले जो है वो वहां आके पोल लगाना चाहे, जाली लगाना चाहे, तो क्या उसके लिए कानून नहीं है? उनके लिए फॉरेस्ट एक्ट नहीं है क्या? उनके लिए छूट दे रखी है क्या? 10-15 रुपए में जो यहाँ गरीब आदमी काम करता है और भोजन खाना चाहता हो, उसके लिए आप डाइनिंग में ना कह दो कि ये भोजन नहीं करेगा। यहाँ तो राजनीति का एक स्तर होता है। और खुद क्या कर रही है? सारे जितना यहाँ तांडव कर रखा है इस संस्था ने, उतना तो कहीं देखने को पहले नहीं मिला है। और अगर है तो उनको चुनौती है कि आप बता दो आपका भी हिसाब किताब और कितना कब्जा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। मैं समझता हूं कि सब लोगों को जीने देना चाहिए। छोटा मोटा गरीब व्यक्ति अगर कोई कमाई करता है, कोई व्यापार करता है, छोटे मोटे खिलौने बेच देगा, छोटे मोटे यहाँ घोड़े चला के अपने पेट पालन परिवार का कर लेगा, तो क्या करेगा? आप तो वैसे ही बहुत कुछ लेके बैठे हो।
आपका खुद का कहाँ है? पहले अपने अंदर झांक के देखो और फिर आप इन लोगों को रोकोगे। और एक तरफ तो कहोगे कि ये सरकारी संपत्ति कोई नहीं जाएगा और उसी में अतिक्रमण करके निर्माण कार्य आप खुद भी कराना चाहते हो। मैं समझता हूँ ये तो हद हो गई, इंसानियत की भी हद हो गई और कायदे कानून का भी उल्लंघन आप खुद ही कर रहे हो। और ऐसा तो कभी जिंदगी जीवन में नहीं देखा है कि इतनी बड़ी संस्था लेके बैठे हो, लोगों का सेवा करना चाहिए उस पैसे से और उससे आप लोगों को प्रताड़ित करो, गरीब व्यक्तियों को। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता है, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा कर्तव्य बनता आना। कानून के दायरे में जो होगा वो मदद इनकी भी होगी और दायरे में नहीं आ रही है तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आम और गरीब व्यक्ति को मदद मिल सकती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके साथ में इनके पशु को भी पीट के भगा दो और पीटने के बाद में खुद वहां निर्माण कार्य करा दो। कोई ऐसा मन तो ऊपर मना कर रहा है, बीजो लोग जहाँ नहाने जाते हैं ट्रस्ट वाला खाली फर रहा है वर्दी पहले बीजा कर रहा है माने हो जाने मना करे धोरा सड़वाल ना दे ट्रस्ट वाला लठी ले लेना आडा वाले मारे मन को काले बेटी ने कूटी है एन मोरे माइलन ये कोई करता नहीं है। ट्रस्ट वाला सब रोका रहे, देखो अंडा दीदी है, सब दारबंदी दीदी है, कार बंदी दीदी है ऊपर। अरे मन खोलता लगाड़ी बनना घोड़ा वाला नहीं बना, घोड़ा ना कूटी जनावरे का खाते, जनावरन की लगा थी, जनावरन काले का खाते काले कूटी दादा कूटी एक ने तुमना देवासी के ठोकी को भी जमी या जंगल है, जमी या जंगल है, हमारे का लेने देना है जंगल में तारबंदी करिए माता जी में दुकान बंद करावा, दुकान कितने बंद करावा एक फॉरेस्ट में ये जंगल में थोड़े किनारे सिक्को। सुंधा माता पर्वतीय तीर्थ पर गरीब लोगों को प्रताड़ित कर रोजगार छीनने की शिकायत पर विधायक रतन देवासी आज सुंधा माता पर्वत पहुंचे। उन्होंने गरीब लोगों के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कर वन विभाग की जमीन पर निजी लोगों की ओर से तारबंदी कर आम रास्ता रोकने पर मौके पर ही धरना देना शुरू कर दिया। वन विभाग में विधायक देवासी के धरने पर हड़कंप मच गया। बता देते हैं कि सुंधा माता एक प्रसिद्ध पौराणिक शक्तिपीठ व धार्मिक स्थल है। यहां देश भर से बड़ी संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। यहां पर निवास कर रहे आम गरीब लोग रोजमर्रा मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। यहां गरीब लोग मजदूरी के साथ धार्मिक पर्यटकों के लिए घोड़े व ऊंटाने से मनोरंजन कर खुद का जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों की ओर से काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि निजी संस्थान व उनमें कार्यरत व्यक्ति की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, एक पक्षीय कार्यवाही की जा रही है। संस्थान व निजी लोगों की ओर से सुंधा माता पर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। उनके द्वारा वन विभाग की जमीन पर तारबंदी व लोहे के पाइप लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर निजी संस्थान की ओर से एक तरफा कब्जे किए जा रहे हैं, जबकि वन विभाग की जमीन पर उनका अधिकार नहीं है। वन विभाग एक तरफा कार्यवाही कर उनके जल जंगल व जमीन के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तारबंदी कर राहगीरों और मजदूरों के आम मार्ग को बंद करना कानूनन गलत है। इन शिकायतों पर आज देवासी मौका स्थल पर पहुंचे व मौका स्थल पर अतिक्रमण व अन्य अनियमितता को देखकर नाराजगी जाहिर की व आम लोगों के साथ वहां मौके स्थल पर धरने पर मजबूर हो गए। देवासी ने वन विभाग की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर तुरंत उच्च अधिकारियों व डीएफओ को जानकारी देकर बताया कि सुंधा माता क्षेत्र फॉरेस्ट क्षेत्र है। सरकार ने सीमांकन को लेकर सर्वे करवाया गया है। अभी तक विभाग द्वारा सीमांकन को लेकर कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया है। फिर भी यहां निजी लोगों व संस्थान द्वारा वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण व लोहे के खंभे तारबंदी कर कब्जा किया जा रहा है। देवासी की शिकायत मिलने के उपरांत डीएफओ ने तुरंत प्रभाव से क्षेत्रीय रेंजर अधिकारी व कर्मचारियों के जाब्ते को मौके पर भेजा। रेंजर ने मौके पर पहुंचकर चल रहे अवैध निर्माण को लेकर चल रहे कार्य का मौका मुआयना कर तुरंत अतिक्रमण को हटाया गया व लोहे के खंभों सहित अन्य अवैध निर्माण के सामान को जब्त किया गया। साथ ही देवासी ने एनीकेट को तोड़कर लाए जा रहे पत्थरों से मौका स्थल पर अधिकारियों को अवगत करवाया गया। रेंजर ने अवैध निर्माण कर रहे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। भविष्य में इस तरह का जो भी अतिक्रमण व अवैध निर्माण किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्यवाही का भरोसा दिलाया। देवासी ने बताया कि वन विभाग के क्षेत्र में पत्थर का खान होने पर विभाग ट्रैक्टर का जब्त कर कानून भारी जुर्माना राशि वसूल करता है। बावजूद इसके सुंधा माता पर्वत पर अवैध खनन करने का मौन स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जो कि कानूनन गलत है। रेंजर द्वारा कानूनी कार्यवाही करने का भरोसा दिलाने के बाद
विधायक रतन देवासी ने धरना समाप्त किया। वो लोगों के साथ सुंधा माता मंदिर में दर्शन कर वहां से रवाना हुए। ये क्षेत्र के लोग जो है, कोई भी व्यक्ति हो, आम हो, गरीब हो, कोई भी हो, जब कोई भी बात होती है, समस्या होती है, उनकी तकलीफ होती है, और अगर वो बुलाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, वो जनसेवक हो या जनप्रतिनिधि हो, उसको उसके वहां आना चाहिए। यहाँ जो ऊपर सुंधा माता जी पे जो गरीब लोग काम करते हैं, कोई खिलौने बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई छोटी मोटी सामग्री बेच के अपना पेट पालन करता है, कोई घोड़ा चलाता है, कोई ऊंट चलाता है, छोटा व्यापार लेके बैठा है, तो ऐसे लोगों को जब तकलीफ आवे और एक प्रकार से सभी चीजों पे कब्जा करके उन लोगों को प्रताड़ित किया जाए, तो निसंदेह में जब आपने देखा ये कितने सारे लोग हैं, ठेठ वहां से आज मुझे नीचे तक बुलाने आए, और इतने सारे लोग ये जो खड़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब लोग हैं। जब अगर सरकारी संपत्ति कोई है किसी की भी, तो उसके लिए नियम सबके लिए एक बराबर है। घोड़े वालों को तो जाने नहीं दो कि नहीं, ये जगह अलग है, और निजी ट्रस्ट या संस्था वाले जो है वो वहां आके पोल लगाना चाहे, जाली लगाना चाहे, तो क्या उसके लिए कानून नहीं है? उनके लिए फॉरेस्ट एक्ट नहीं है क्या? उनके लिए छूट दे रखी है क्या? 10-15 रुपए में जो यहाँ गरीब आदमी काम करता है और भोजन खाना चाहता हो, उसके लिए आप डाइनिंग में ना कह दो कि ये भोजन नहीं करेगा यहाँ। तो राजनीति का एक स्तर होता है, और खुद क्या कर रही है सारे, जितना यहाँ तांडव कर रखा है इस संस्था ने, उतना तो कहीं देखने को पहले नहीं मिला है। और अगर है तो उनको चुनौती है कि आप बता दो आपका भी हिसाब किताब और कितना कब्जा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। मैं समझता हूं कि सब लोगों को जीने देना चाहिए। छोटा मोटा गरीब व्यक्ति अगर कोई कमाई करता है, कोई व्यापार करता है, छोटे मोटे खिलौने बेच देगा, छोटे मोटे या घोड़े चला के अपने पेट पालन परिवार का कर लेगा, तो क्या करेगा? आप तो वैसे ही बहुत कुछ लेके बैठे हो, आपका खुद का कहाँ है? पहले अपने अंदर झांक के देखो, और फिर आप इन लोगों को रोकोगे। और एक तरफ तो कहोगे कि ये सरकारी संपत्ति कोई नहीं जाएगा, और उसी में अतिक्रमण करके निर्माण कार्य आप खुद भी कराना चाहते हो। मैं समझता हूँ ये तो हद हो गई, इंसानियत की भी हद हो गई, और कायदे कानून का भी उल्लंघन आप खुद ही कर रहे हो। और ऐसा तो कभी जिंदगी जीवन में नहीं देखा है कि इतनी बड़ी संस्था लेके बैठे हो, लोगों का सेवा करना चाहिए उस पैसे से, और उससे आप लोगों को प्रताड़ित करो, गरीब व्यक्तियों को। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता है, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा कर्तव्य बनता आना। कानून के दायरे में जो होगा वो मदद इनकी भी होगी, और दायरे में नहीं आ रही है तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आम और गरीब व्यक्ति को मदद मिल सकती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके साथ में इनके पशु को भी पीट के भगा दो, और पीटने के बाद में खुद वहां निर्माण कार्य करा दो। कोई ऐसा मन तो ऊपर मना कर रहा है, बीजो लोग जाओ नहाने जाता है, ट्रस्ट वाला खाली फर रहा है वर्दी पहले बीजा कर रहा है माने हो जाने मना करे, ढोरा सड़वाल ना दे, ट्रस्ट वाला लाठी ले लेना आडा वाले मारे मन को काले 2-3 जन कूटी है एन मोरे माइलन ए कोई करना करता नहीं है। ट्रस्ट वाला सब रोका है, देखो अंडा दीदी है, सब दारबंदी दीदी है, कार बंदी दीदी है, ऊपर अरे मन फंदा लगाड़ी बना घोड़ा वाला नहीं बना, घोड़ा ला कूटी जनावरे का खाते, जनावरन की लगाड़ा थी, जनावरन काले का खाते काले कूटी दाड़ा कूटी ये कने तुमना देवासी के ढोगी कभी जमीया जंगला करिए, जमीया जंगल करिए, हमारे का लेने देना है जंगल में तारबंदी करिए। माता जी ये दुकान बंद करावता, दुकान कितने बंद करावता, ये फॉरेस्ट में ये जंगल में ये थोड़े किनारे सिक्को